आज के स्पेशल शो में हम बात करने जा रहे हैं शरद पूर्णिमा की, उस खास तिथि की जो आज है। आज शरद पूर्णिमा है। मान्यता है कि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण के महारास का आयोजन हुआ था। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण ने शरद पूर्णिमा के मौके पर वृंदावन में गोपियों के संग महारास रचाया था, जिसे रासलीला के नाम से जाना जाता है। कहते हैं आज चंद्रमा अपनी सभी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है और उसकी किरणों में अमृत का संचार करता है। ऐसी मान्यता है कि इस रात को चंद्रमा की किरणों में स्वास्थ्यवर्धक और औषधीय गुण होते हैं, जो शरीर के लिए लाभकारी होते हैं। इसीलिए लोग शरद पूर्णिमा की रात छत या आंगन में खीर रखते हैं, ताकि चंद्रमा की किरणों के औषधीय और दिव्य गुण उसमें आ जाएं। फिर अगले दिन सुबह इसका सेवन किया जाता है। शरद पूर्णिमा पर मां लक्ष्मी को लेकर भी एक खास मान्यता है। ऐसा कहते हैं कि इस दिन मां लक्ष्मी धरती पर भ्रमण कर अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। आज के दिन भगवान विष्णु की पूजा भी काफी फलदायी मानी जाती है। देखिए अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, किस तरीके से लोग स्नान ध्यान कर रहे हैं, मां लक्ष्मी की मूर्ति खरीद रहे हैं। इसके साथ ही आज शाम के लिए भी तैयारियां की जा रही हैं। ऐसा माना जाता है कि आज के दिन खीर का भोग भगवान को लगाना चाहिए, चंद्रमा की चांदनी में उसे रखना चाहिए, वो अमृत समान माना जाता है। वहीं शरद पूर्णिमा के पावन अवसर पर श्रद्धालु देश भर में पवित्र नदियों में स्नान करने, डुबकी लगाने और उसके बाद देवी देवताओं की उपासना के लिए मंदिर पहुंचते हैं। इसी सिलसिले में आज सुबह से ही अयोध्या, प्रयागराज, हरिद्वार, वाराणसी और उज्जैन में श्रद्धालुओं का तांता लगा है। अयोध्या में लोगों ने सरयू नदी में स्नान किया और फिर रामलला के दर्शन के लिए गए। वहीं उज्जैन में आज बहुत से लोग सुबह सुबह बाबा महाकाल की भस्म आरती में शामिल हुए। देखिए दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देखेंगे किस तरीके से शरद पूर्णिमा पर सरयू में स्नान लोग कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर उज्जैन की है, जहां महाकाल की आरती में लोग शामिल हुए हैं। आज सुबह भस्म आरती की ये तमाम तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। शरद पूर्णिमा के पावन अवसर पर दूर दूर से श्रद्धालु आज अयोध्या पहुंच रहे हैं। लोग सरयू नदी में डुबकी लगा रहे हैं और फिर रामलला के दर्शन के लिए जा रहे हैं। आज की पावन तिथि पर तीर्थ यात्रा का लाभ ले रहे लोगों का क्या कहना है, सुनिए। विजयदशमी के दिन निकले हैं, गए थे ओरछा धाम का दर्शन किए हैं। ओरछा धाम से चित्रकूट एकादशी के दिन परिक्रमा किए हैं। वहाँ से फिर पावन भूमि अयोध्या में आकर के पूर्णिमा के अवसर पर माँ सरयू का स्नान किया है। इसके बाद रामलला जी का दर्शन करेंगे और हनुमानगढ़ी का दर्शन करके कनक बिहारी का आशीर्वाद लेंगे। आज सुबह मैं आया हूँ जमशेदपुर टाटा नगर से और राम जी दर्शन करने आया हूँ पूरे परिवार के साथ। आज शरद पूर्णिमा पे सरयू स्नान किया कैसे? आज शरद पूर्णिमा है, वहीं संघ से भी जुड़ा हुआ हूँ और शरद पूर्णिमा को हम लोग खीर बनाते हैं और खाते हैं। पर आज जमशेदपुर छोड़ करके मैं अयोध्या में आया हूँ। हमारे अयोध्या में दंत धावन कुंड है, उसमें इसकी झांकी बहुत सुंदर सजाई जाती है, सुंदर मनाते हैं अयोध्यावासी लोग। तो उसी प्रकार आज भ्रमण कर रहे हैं, भगवान विष्णु विचरण कर रहे हैं। सुबह से स्नान पूजन कर रहे हैं लोग। उस उपलक्ष्य में, उसी के उपलक्ष्य में सुबह 3 बजे से यहाँ पब्लिक माँ सरयू में गोता लगा रहे हैं और भगवान विष्णु के विचरण का पुण्य लाभ अर्जित करके स्नान कर रहे हैं और माता का गौदान संकल्प कर रहे हैं। और वो भी प्रसन्न हैं, जैसे आज विष्णु भगवान माता के साथ प्रसन्न विचरण में है, उसे सब प्रसन्न जिससे माँ सरयू में गोता लगा के दान पुण्य कर रहे हैं और पूर्ण लाभ अर्जित कर रहे हैं। ऐसा महान पर्व साल में एक बार देखने को मिलता है, जिसे शरद पूर्णिमा कहते हैं। माना जाता है कि शरद पूर्णिमा को धरती पर अमृत की वर्षा होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि पूर्णिमा तो हर महीने में एक बार आती है और फुल मून यानी कि पूर्ण चंद्र का दीदार होता है। लेकिन शरद पूर्णिमा की बात ही कुछ और है, क्योंकि इस पूर्णिमा के पावन अवसर पर चंद्रमा की स्थिति पृथ्वी के लिए अत्यंत शुभ और लाभकारी होती है। आज हम अपने इस खास कार्यक्रम में आपको शरद पूर्णिमा क्यों खास है इसके बारे में भी बताएंगे और इससे जुड़े कौन से अनूठे संयोग भी हैं ये भी हम बताएंगे। शरद पूर्णिमा की महिमा और इस अवसर पर जीवन में खुशहाली लाने के कौन से आप उपाय कर सकते हैं, तो ये जानते हैं। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि कैसे आपके जीवन में सौभाग्य का अमृत बरसेगा। वैसे तो आसमान में हर रात चांद का दीदार होता ही है,
लेकिन साल में एक बार फिर से अवसर आ रहा है जो बेहद खास होने वाला है, क्योंकि बस कुछ ही घंटों बाद आकाश में चंद्रमा का सबसे अलग, अत्यंत अलौकिक और दिव्य दर्शन होगा। चंद्रमा अपनी पूरी भव्यता के साथ धरती पर नजर आएगा। चांद बिल्कुल अलग नजर आएगा। ये चांद बेहद खास होगा क्योंकि ये शरद पूर्णिमा की रात होगी। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन मास की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहा जाता है। इस खास तिथि पर चांद पृथ्वी के काफी करीब आ जाता है, जिसके कारण उसका आकार बहुत बड़ा, स्पष्ट और अनूठा दिखाई देता है। मान्यता है कि इस तिथि को चंद्रमा अपनी 16 कलाओं में पूर्ण होता है और उसकी किरणों में अमृत के गुण समाहित हो जाते हैं। माना जाता है कि चंद्रमा की किरणें इस तिथि को विशेष रूप से शांत और ठंडी होती हैं, जो मानसिक तनाव को दूर करने में मददगार होती हैं। कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा की रात में चांद की अद्भुत रोशनी यानी चांदनी में विशेष ऊर्जा होती है, जो शरीर और मन को संतुलित करती है। शरद पूर्णिमा की रात की महिमा ही यही है कि इस रात को चंद्रमा अपनी चांदनी के लिए धरती पर अमृत की वर्षा करता है। इससे जीवन में सुख और समृद्धि आती है। आयुर्वेद के अनुसार शरद पूर्णिमा की रात खुले आसमान के तले रखे गए दूध या खीर में अमृत के गुण आ जाते हैं। विविध संस्कृतियों वाले भारत देश में शरद पूर्णिमा के साथ जुड़ी परंपराएं विभिन्न राज्यों में थोड़ी थोड़ी अलग भले ही हों, लेकिन भावना एक जैसी, जिसमें आस्था, आरोग्यता और आनंद के भाव खुले मिले हैं। बिहार, बंगाल, ओडिशा, झारखंड और कुछ राज्यों में शरद पूर्णिमा के अवसर पर कोजागरा और लक्ष्मी पूजा का पर्व मनाया जाता है। बंगाल में शरद पूर्णिमा की रात मां लक्ष्मी को समर्पित होती है। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा को रात भर जाग कर जो व्यक्ति माता लक्ष्मी की उपासना करता है, उसकी झोली भर जाती है। ये सौभाग्य जगाने और सुख समृद्धि हासिल करने का ऐसा मौका होता है जिसका इंतजार लोग बड़ी बेसब्री से करते हैं। माना जाता है कि शरद पूर्णिमा की रात से ही शरद ऋतु यानी सर्दियों की शुरुआत होती है, तो मौसम का मिजाज बदल जाता है, उसकी तासीर बदल जाती है। लिहाजा ऋतु परिवर्तन के ख्याल से भी यह तिथि काफी अहमियत रखती है। शरद पूर्णिमा की रात 16 कलाओं में पूर्ण चंद्र का दर्शन केवल आकाशीय और खगोलीय घटना नहीं है, बल्कि ये पर्व उन परंपराओं में से एक है जो लोगों को अपनी जड़ों से जोड़े रखती है। तो आप भी आस्था और विश्वास की इस परंपरा के बारे में जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए और अपने जीवन में शीतलता और खुशहाली का संचार कीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे। आज शरद पूर्णिमा है। आज की रात चांद धरती से सबसे करीब होता है और इस तिथि से जुड़ी सबसे बड़ी मान्यता ये है कि आज के ही दिन धरती पर हुआ था सबसे बड़ा महारास। माना जाता है कि द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने आज ही की रात वृंदावन की गोपियों के साथ महारास किया था। वो जगह निधिवन के नाम से जानी जाती है, जहां कहा जाता है कि वो महारास आज भी होता है। हजारों वर्षों से भगवान कृष्ण रोज रात में गोपियों से मिलने निधिवन में आते हैं, लेकिन शरद पूर्णिमा की रात सबसे खास है और इस रात में हर साल श्री कृष्ण गोपियों के साथ महारास रचाते हैं। इसका उल्लेख धर्मशास्त्रों और पुराणों में भी है। खास रिपोर्ट देखिए आप। शरद पूर्णिमा के पावन अवसर पर जब आकाश में चांद अपनी सारी कलाओं के साथ चमक बिखेरता रहता है, तब वृंदावन के निधिवन की छटा निराली होती है। कहते हैं कि शरद पूर्णिमा की रात्रि में यमुना तट के नजदीक निधिवन में साक्षात भगवान कृष्ण अपनी गोपियों के साथ महारास रचाते हैं। वैसे तो मान्यता है कि वृंदावन के निधिवन में भगवान कृष्ण गोपियों के साथ हर रात रास रचाते हैं, लेकिन शरद पूर्णिमा की बात ही और है, क्योंकि इस तिथि पर अनुपम चांदनी रात में यहाँ पर महारास होता है। युगों युगों से कथा कही जा रही है कि द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने शरद पूर्णिमा की रात को ही पहली बार इसी जगह पर गोपियों के साथ महारास किया था। माना जाता है कि द्वापर युग में वृंदावन की सभी गोपियां श्री कृष्ण को पति रूप में पाना चाहती थी। जब गोपियों ने ये इच्छा श्री कृष्ण को बताई तो भगवान ने उनकी कामना पूरी करने का वचन दिया। श्री कृष्ण ने शरद पूर्णिमा की रात यमुना तट के पास निधिवन में गोपियों को मिलने के लिए कहा, क्योंकि शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा अपनी 16 कलाओं के साथ अद्भुत अलौकिक रूप में नजर आता है। इसलिए शरद पूर्णिमा की रात सभी गोपियां निधिवन पहुंच गयी।
उस समय निधिवन में जितनी गोपियां थी, श्री कृष्ण ने उतने ही रूप धारण किए और सभी गोपियों के साथ रास रचाया। मान्यता है कि तब से ये सभी गोपियां और भगवान कृष्ण के वे अवतार तुलसी के वृक्षों के रूप में निधिवन में ही बस गए। वन में ये खासियत है, वन में जितने भी वृक्ष लगे हैं सभी को गोपी रूप बोला जाता है। सारी वन तुलसी बनी है, वन के अंदर 16,108 गोपियां लगी हैं। यहाँ आज भी भगवान आते हैं, रात को कोई रुकता नहीं है। ये जितने भी लता पता देख रहे हैं सब गोपी का रूप है, सब सूखी हुई है, हरियाली सब पे मिलेगी। माना जाता है कि द्वापर युग में शुरू हुई भगवान कृष्ण की अनोखी लीला तब से आज तक लगातार जारी है। यहाँ इस मिट्टी का ही महत्व है। इस मिट्टी को प्रभु ने अपने मुख में खाया, माँ यशोदा को ब्रह्मांड दिखाया, और इस मिट्टी में प्रभु आज भी नित्य रास करते हैं। यहाँ लता पता है और ये रज, इसी के लिए आना होता है और इसी में भगवान आज भी नित्य रास करते हैं। ये ध्रुव सत्य है, इसमें कोई संशय कहीं भी कदाच नहीं है। हालांकि इसे देखने पर पूरी तरह पाबंदी होती है। निधिवन को शाम होने के साथ ही पूरी तरह खाली करा दिया जाता है। इतना ही नहीं, कहा तो ये भी जाता है कि पशु पक्षी कीट पतंगे भी शाम ढलने के बाद निधिवन से अपने आप निकल जाते हैं। यहाँ पर 7 तालों के रंग महल मंदिर को भोर में ही खोलने की परंपरा है और जब यहाँ का ताला खुलता है फिर तो नजारा ही अद्भुत होता है। कहते हैं कि यहाँ मौजूद पलंग जिसे कृष्ण के आराम के लिए सजाया जाता है वो अस्त व्यस्त मिलता है। यहाँ रखा श्रृंगार का सामान उलट-पुलट हो चुका होता है। यहाँ आज भी भगवान राज करने के लिए आते हैं। दातुन चबी हुई, लड्डू टूटे हुए, ये आज भी वहाँ पर मिलते हैं। रात लीला करी थी भगवान ने, रात में रास लीला होती है आज भी। इसमें तो कोई संशय नहीं कि प्रभु आज भी वृंदावन में नित्य रास करते हैं। श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद में रास पंचाध्याय में शरद पूर्णिमा को महारास का जिक्र किया गया है। इसके मुताबिक शरद पूर्णिमा की रात को ही गोपियों के आग्रह पर भगवान कृष्ण ने महारास रचाया था और उन्हें जीवन दर्शन समझाया था। निधिवन में ही ठाकुर बिहारी जी का भी मंदिर है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि ध्रुपद शैली के जनक स्वामी हरिदास को भगवान कृष्ण ने सपने में दर्शन दिया था और खुद के विशाखा कुंड के पास होने की बात कही थी। स्वामी हरिदास ने अपने शिष्यों की मदद से खुदाई कर एक मूर्ति निकलवाई। इसके बाद यहाँ एक मंदिर की स्थापना की गई। माना जाता है कि निधिवन रहस्यों से भरा है। इसकी झलक यहाँ मौजूद तुलसी के वृक्षों में भी मिलती है। आमतौर पर तुलसी के पौधे होते हैं, लेकिन निधिवन में तुलसी के पेड़ हैं। खास बात यह है कि जहाँ पेड़ों की शाखाएं ऊपर की ओर बढ़ती हैं, वहीं निधिवन में मौजूद तुलसी के पेड़ों की शाखाएं नीचे की ओर बढ़ती हैं। किंवदंतियों के अनुसार ये तुलसी के पेड़ ही रोजाना होने वाले रास के लिए गोपियों का रूप धर लेते हैं। यहाँ पर तुलसी के पत्तों को भी तोड़ने पर रोक होती है। 16,108 गोपी के साथ में रास किया था और जो भगवान यहाँ से गुजरात के लिए जाने लगे तो गोपियाँ रोने लगी थी, तो उनको आशीर्वाद दिया था कि आप सदा वृंदावन में वास करोगी। तो ऐसी मान्यता है, जो वहाँ पेड़ आपने देखे होंगे तो वो 5,000 वर्ष पुराने उनको बताया जाता है। वो ऐसा मानता है कि रात को जब भगवान रास करते हैं तो वो गोपियों में कन्वर्ट हो जाते हैं। किंवदंतियां जो भी हो और हकीकत जो भी हो, परंतु ये मान्यता तो है कि निधिवन में आज भी श्री कृष्ण की अनोखी लीला जारी है और शरद पूर्णिमा पर गोपियों के साथ उनका महारास होता है। वृंदावन के लोगों और यहाँ पर आने वाले लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था और उनका विश्वास इसका साक्षी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इस बार शरद पूर्णिमा की तिथि इस मायने में बेहद खास है कि इस वर्ष इस अवसर पर कई शुभ और दुर्लभ संयोग बन रहे हैं, जिनसे लोगों को काफी लाभ हो सकता है। जीवन में अमन, चैन और समृद्धि का रास्ता खुल सकता है। कौन से ये संयोग हैं और इसके जरिए क्या बदलाव आ सकता है आपके जीवन में, ये जानने के लिए खास रिपोर्ट आप देखिए। चंद्र देवता के दर्शन से जुड़े एक से बढ़कर एक योग बन रहे हैं। कई दुर्लभ संयोग। बरसों बाद ऐसा पावन अवसर आया है जब चंद्र देवता अमृत के साथ साथ खुशियों की भी बरसात करेंगे और लोगों के जीवन में नए उत्साह, उमंग और उल्लास का संचार होगा। असल में इस बार शरद पूर्णिमा के अवसर पर कई उत्तम योग बन रहे हैं। ज्योतिषविदों का मानना है
कि शरद पूर्णिमा पर ऐसे दुर्लभ संयोग बरसों बाद बन रहे हैं, जिनके कारण लोगों के जीवन में खुशहाली आएगी, अंधकार छंटेगा और उजियाला फैल जाएगा। क्योंकि इस वर्ष शरद पूर्णिमा सिर्फ परंपरागत रूप से नहीं, बल्कि ज्योतिष और पंचांग के दृष्टिकोण से भी बहुत अहम मानी जा रही है। शरद पूर्णिमा पर भाद्रपद नक्षत्र का शुभ संयोग बन रहा है। इस दिन लाभ, उन्नति मुहूर्त और वृद्धि योग भी रहने वाला है। ये शुभ मुहूर्त चौघड़िया मुहूर्त के अंदर आएंगे। साथ ही इस बार शरद पूर्णिमा पर ध्रुव योग भी बनेगा। सर्वार्थ सिद्ध योग में शरद पूर्णिमा मनाई जाएगी। इस तिथि को उत्तर भाद्रपद और रेवती नक्षत्र का भी संयोग रहेगा। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के साथ सर्वार्थ सिद्ध योग इस दिन को और भी खास और फलदायी बनाता है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो यदि आप पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान या कोई भी शुभ कार्य करना चाहते हैं तो शरद पूर्णिमा की तिथि सबसे उपयुक्त रहेगी। इतना ही नहीं, इस वर्ष शरद पूर्णिमा के अवसर पर ग्रहों की स्थिति भी काफी लोगों के लिए लाभकारी साबित हो सकती है। क्योंकि शरद पूर्णिमा पर राहु कुंभ राशि में और चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे। वहीं मीन राशि में चंद्रमा के साथ शनि भी होंगे। यह भी बड़ा शुभ संयोग है कि इस बार शरद पूर्णिमा ऐसे दिन पड़ रही है जो भगवान शिव का भी प्रिय दिन है और महादेव की कृपा पाने का दिन है। इस बार शरद पूर्णिमा सोमवार के दिन पड़ रही है। सोमवार का दिन भगवान शिव को भी समर्पित है। सोमवार चंद्रमा का दिन है जिसे मन का कारक माना जाता है। ऐसे में माना जा रहा है कि शरद पूर्णिमा और सोमवार के संयोग पर भगवान शिव को प्रसन्न करने से बहुत लाभ मिल सकता है। क्योंकि चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक पर विराजते हैं, लिहाजा माना जा रहा है कि शरद पूर्णिमा के अवसर पर भगवान शिव की आराधना से चंद्र देवता खुश होंगे, जीवन में कल्याण होगा और सभी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। इसलिए इस तिथि पर सुबह सुबह स्नान करके शिवलिंग का जलाभिषेक करना, बेलपत्र अर्पित करना और महादेव के मंत्रों का जप करना काफी लाभदायक माना जा रहा है। माना जाता है कि शरद पूर्णिमा के अवसर पर पवित्र नदियों में स्नान और दान का काफी महत्व है। इसलिए इस तिथि पर सुबह से ही पवित्र नदियों में डुबकी लगाने और तीर्थ स्थलों पर पूजा पाठ के लिए लोगों की भीड़ उमड़ने लगती है। खास बात यह है कि इस बार शरद पूर्णिमा के एक दिन पहले सूर्य और चंद्र संयोग से व्यतिपात योग भी बना है। ज्योतिष शास्त्र में व्यतिपात योग का खास महत्व है। कई राशियों पर इसका शुभ प्रभाव पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को ऊर्जा, नेतृत्व क्षमता, मान सम्मान, पिता, आत्मविश्वास, सेहत और सरकारी नौकरी आदि का दाता माना जाता है। जबकि चंद्रदेव व्यक्ति के मन, मानसिक स्थिति, जीवन के सुख, अच्छी वाणी और माता से रिश्ते का प्रतिनिधित्व करते हैं। वैसे तो पूर्णिमा की तिथि पूरे साल भर में 12 बार आती है और देश दुनिया में लोगों को महीने में एक बार पूर्ण चंद्र के दर्शन जरूर होते हैं। लेकिन शास्त्रों और पुराणों में आश्विन महीने की पूर्णिमा का विशेष महत्व बताया गया है, जिसको शरद पूर्णिमा भी कहते हैं। मान्यता है कि यह पूर्णिमा माता लक्ष्मी को अति प्रिय है। इस दिन आराधना करने से लक्ष्मी नारायण की कृपा मिलती है और धन की कमी दूर होती है। तो इस बार शरद पूर्णिमा आपके लिए भी बेहद लाभकारी और फलदायी साबित हो सकती है। तो अच्छी सेहत और समृद्धि के लिए इस अवसर पर चंद्र देवता को प्रसन्न करने और इस तिथि पर बन रहे दुर्लभ शुभ संयोगों का लाभ लेने का मौका आप भी मत चूकिएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए इसी के साथ ही इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।